5 साल की उम्र में जमीन का मालिक बनवा दिए तेज प्रताप यादव को। और फुलवरिया थाना उचका गांव जिला गोपालगंज, तो लालू जी आपका पता यही ना है। इनका जो संपत्ति का पोस्टमार्टम है, राजनीतिक पोस्टमार्टम करने के लिए हम लोग तैयार हैं इनका। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। लालू प्रसाद यादव के 73वें जन्मदिन पर अब जेडीयू ने एक बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल जेडीयू ने खुलासा किया है कि लालू प्रसाद यादव ने अपने दोनों बेटे के नाम से अपने परिवार तक की संपत्ति को अपने नाम कर लिया। वो सभी ज़मीन अपने नाम कर लिए। आसपास पड़ोसी हो या फिर परिवार के लोग हों, सभी का ज़मीन उन्होंने अपने नाम लिखवा लिया। यहाँ तक कि तेज प्रताप के सवाल भी उन्होंने उठाया। ये कहा कि तेज प्रताप यादव 5 साल के जब थे तब उनके नाम पर ज़मीन की रजिस्ट्री हुई है। और सवाल किया है नीरज कुमार ने कि आखिर नाबालिग के नाम पर रजिस्ट्री कैसे हो सकती है। ये मामला बाल उत्पीड़न का है। क्या कुछ कहा है नीरज कुमार ने, सुनिए। 1989 में तेज प्रताप यादव का जन्म होता है और 1993 में जमीन लिखवा ली है। नाबालिग के नाम से जमीन, कानून में किसने आपको अधिकार यह दिया है? रजिस्ट्री एक्ट में क्या प्रावधान है कि नाबालिग के नाम से कितना वर्ष उम्र हुआ? 5 साल की उम्र में जमीन का मालिक बनवा दिए तेज प्रताप यादव को। एगो भाई भी साथ में खड़ा कर दिए, तरुण यादव। अब वो तरुण यादव कहाँ है भाई? ये गंभीर मामला है, इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि बताइए ये है कहाँ। और उस समय तो इनका उम्र नाबालिग के रूप में जमीन नहीं खरीद सकते थे, उसमें गार्जियन का नाम होना आवश्यक है। तो क्यों नहीं है गार्जियन का नाम? आपके अगर पुत्र थे तेज प्रताप यादव, तो कौन सा गुनाह किया था कि आपने अपने उसमें गार्जियन का नाम नहीं लिखा, केवल बल्द लिखा हुआ है? इसका क्या औचित्य है? ये पूरे मामले इस बात को प्रतिवेदित करता है कि लालू प्रसाद जी संपत्ति के हेरा फेरी नहीं, इन्होंने बाल अपराध जैसे गंभीर अपराध किया है। बाल्यकाल में किसी के साथ ऐसा फर्जीवाड़ा करना, ये निश्चित रूप से बाल उत्पीड़न का मामला बनता है। लालू प्रसाद जी कौन कौन गुनाह आपका बताएं, कितना बताएं, तो फेहरिस्त आपकी लंबी है। आपने 1-2 नहीं, फिर उसके बाद देखिए इनका खेल जरा देखते जाइएगा तो आपको लगेगा कि भाई कौन कौन खेल के माहिर व्यक्ति हैं। इन्होंने फिर अगली जमीन देखिए, यह जमीन है प्रमोद कुमार सिंह, यह सब है फुलवरिया का गांव फुलवरिया। न परिवार को छोड़ेंगे न गांव को छोड़ेंगे, मौका मिलेगा गर्दा उड़ा देंगे। यही संस्कार राजनीति में इन्होंने विकसित किया। अब देखिए इनका प्रमोद कुमार सिंह, पिता विश्वनाथ सिंह, उनसे जमीन लिखवाया। प्रमोद कुमार सिंह के पिता हैं चंद्रिका सिंह, बल्द सुदर्शन चौधरी। 6 कट्ठा जमीन तेज प्रताप यादव और तरुण यादव के नाम से। फिर तरुण यादव आ गए कि दोबारा फिर अवतरित हुए। ये तरुण यादव है आखिर कौन? जरा इसका बताइए भाई, जब बताना आप लोग भी पूछिए उनसे कि तरुण यादव से आपका क्या रिश्ता है, कौन है ये तरुण यादव? इसमें भी है तेज प्रताप यादव, तरुण कुमार यादव, पेशर लालू प्रसाद यादव। और फुलवरिया थाना उचका गांव जिला गोपालगंज, तो लालू जी आपका पता यही ना है। आपके पता पर ये तरुण प्रसाद यादव अवतरित होते हैं। जनता साक्षात दर्शन करना चाहेगी कि भाई जिस 2 पूर्व मुख्यमंत्री जिस घर में हो, उस घर का व्यक्ति कोई गुमनाम हो जाए तो सबके लिए चिंता का विषय है। गुमशुदा क्यों रहेगा वो? उसको क्यों नहीं हक मिलेगा? जो कानून बना हुआ है उसको भी बेटा होने का अधिकार है, उसको हक मिलने का अधिकार है। तो इसका जवाब तो देना पड़ेगा कि तरुण प्रसाद यादव कौन है आखिर। इसके बाद चलिए, मुख्यमंत्री रहते हुए अपने ग्रामीण धनंजय कुमार सिंह, पिता चंद्रिका सिंह को
भी नौकरी मिली रेलवे में। रेलवे वाला तो माननीय ललन बाबू पहले भी खुलासा किए थे कि नौकरी दो, जमीन लो। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने भी ये दस्तावेज, बहुत सारे दस्तावेज आपको जारी किए थे। लेकिन सवाल इस बात का है कि उन्होंने धनंजय कुमार सिंह के दादा बल्लम चौधरी से 2 कट्ठा 16 दूर जमीन तेज प्रताप के नाम से लिखवा लिया। मौजा मारीपुरहा प्रखंड फुलवरिया, खाता नंबर 173, प्लॉट नंबर 825। उस समय भी तेज प्रताप नाबालिग थे, 5 वर्ष का उम्र। 5 वर्ष की उम्र में जमीन का निबंधन करवा दिया। तो हम ये जानना चाहते हैं लालू प्रसाद जी कि आप इतना बेनामी संपत्ति अर्जित किए, क्या अभी आप अपने बच्चों को भी नहीं पता होगा कि आपने कहाँ क्या क्या जालसाजी कर दिया। जीवन भर तो आपने विधायक, विधान पार्षद बनाना, राजनीतिक पद के नाम पर आप पर आरोप लगते रहे हैं। लेकिन आरोप का पहला पक्ष यह है कि ग्राम फुलवरिया जो आपका पैतृक गांव है, और ये दस्तावेज प्रमाणित दस्तावेज है, डीड है, ओरिजिनल डीड है सब, कोई इसमें दाएं बाएं नहीं है। तो आपको ये बताना पड़ेगा। और अभी तो शुरुआत हुई है। इनका जो संपत्ति का पोस्टमार्टम है, राजनीतिक पोस्टमार्टम करने के लिए हम लोग तैयार हैं इनका, क्योंकि इन्होंने तय कर लिया है कि हम नहीं सुधरेंगे। हम लोग तो यह सोचते थे कि भाई दानापुर तो फार्म हाउस, तो यहाँ संपत्ति बना रहे हैं। ये बताइए, फुलवरिया के लोगों को भी नहीं बख्शा, अपने परिवार के लोगों को नहीं बख्शा, अपने सगे भाई के परिवार से भी जमीन लिखवा लिए। और ये जमीन तो भौतिक रूप से अभी भी है। तो आखिर इतनी भूख किस बात की आपको है? और ये अपने आप को कहते हैं कि दलित, शोषित, अति पिछड़ा। लज्जा नहीं लगता है थोड़ा सा? राजनीतिक रूप से शर्म नहीं महसूस होता है ऐसे सवाल को बोलते हुए? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जननायक कर्पूरी ठाकुर के चरणों में शीश झुकाकर यही शपथ लिया था। इसी के लिए आप राज्य के मुख्यमंत्री बने थे कि आप गांव में तो विकास का तो बात छोड़ दीजिए। इसलिए मेरा ये सीधा आरोप है कि अब तक लालू प्रसाद जी के बारे में यह कहा जाता था कि राजनीति में ये संपत्ति सृजित करते हैं राजनीतिक पद देने के लिए। आज मेरा सीधा आरोप है लालू प्रसाद पर कि लालू प्रसाद ने अपने परिवार को भी बख्शा नहीं, अपने गांव के लोगों को भी बख्शा नहीं। सबसे संपत्ति, जहां भी मौका मिला उनसे संपत्ति लिखवा लिया। तो जन्मदिन किस बात का मना रहे हैं? इसी बात का जश्न मना रहे हैं